महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 20। अब तक आपने देखा और सुना कि अपने नाम का उच्चारण सुनकर हिरण्याक्ष की निद्रा भंग हो जाती है और वो भयंकर गर्जना करते हुए कहता है, किस मूर्ख ने मेरी निद्रा भंग की? आज किसकी मृत्यु का समय निकट आया है। अब आगे देखिए। हिरण्याक्ष की गर्जना का उत्तर देते हुए महावाराह भगवान ने कहा, पृथ्वी को ब्रह्मांड से चुराकर रसातल में ले आने वाले चोर, मैं पृथ्वी को वापस ले जाकर ब्रह्मांड में स्थापित करूंगा जहां इसका उचित स्थान है। तब हिरण्याक्ष ने भयंकर अट्टहास किया। अरे मूर्ख, जमीन पर विचरण करने वाले सुअर, तुझे देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य इसलिए कि अब तक मैंने वाराह को केवल थल अर्थात भूमि पर विचरण करते हुए देखा। आज प्रथम बार किसी वाराह को जल के भीतर विचरण करता हुआ देख रहा हूं। इससे सिद्ध होता है कि तू कोई साधारण वाराह नहीं है, तू कोई मायावी है। किंतु तू यह निश्चित जान ले, मैं तेरी समस्त माया को नष्ट करके तुझे मृत्यु का ग्रास बनाऊंगा। तब वाराह भगवान ने कहा, हिरण्याक्ष, तू महाबली है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु मैं तुझ जैसे अनेकों दैत्यों का पूर्व काल में संहार कर चुका हूं। अत्याचारी असुरों का वध करके सृष्टि कार्य को संतुलित रूप में संचालित करना ही मेरा उद्देश्य है। वाराह भगवान के वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष ने कहा, अब मैं पूर्ण रूप से समझ गया कि तुम कौन हो। तभी तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि एक वराह जल के भीतर कैसे निर्भय होकर विचरण कर रहा है। निश्चित रूप से तुम विष्णु हो, जिसने मेरे महाबली भाई हिरण्याकश्यपु का पूर्व काल में वध किया था। किंतु आज तुम मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होगे। तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ देवता भी नहीं आ सकते हैं। यह कहकर हिरण्याक्ष ने भयंकर अट्टहास किया। अट्टहास रुकते ही उसने अपने दोधारी तलवार से वाराह भगवान पर प्रहार किया। वाराह भगवान ने उसके प्रहार को अपनी गदा से रोक लिया। इस तरह दोनों के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा। बीच बीच में कहीं हिरण्याक्ष अट्टहास करता तो कभी वाराह भगवान के मुख से गर्जना का स्वर उभरता। पूरे ब्रह्मांड में दोनों का भयंकर युद्ध चिंता का विषय बना हुआ था। नभलोक में उपस्थित देवताओं के मुख पर भय का चिन्ह दिखाई दे रहा था। तलवार और गदा के टकराव से चिंगारियां निकल रही थीं। अचानक हिरण्याक्ष अपनी माया का प्रयोग करके अपने स्थान से लुप्त हो गया और तब वाराह भगवान गदा हाथ में लिए हुए पुनः उसे जल के अंदर ढूंढने लगे। उसी समय हिरण्याक्ष उनके पीछे प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख वाराह, तू मुझे उधर कहां ढूंढ रहा है? मैं यहां हूं। वाराह भगवान पीछे मुड़े तो हिरण्याक्ष अपने स्थान से लुप्त हो गया। तब वाराह भगवान ने घरघराते हुए स्वर में कहा, कपटी हिरण्याक्ष, मैंने सोचा कि तू महाबली है, किंतु तू तो कपटी है। यदि तू महाबली होता तो सम्मुख उपस्थित होकर युद्ध करता। क्या वाराह भगवान के सम्मुख हिरण्याक्ष उपस्थित हुआ अथवा हिरण्याक्ष ने अपनी कपट चाल से वाराह भगवान को भ्रमित किया? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की सीरीज को देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 1000 से भी अधिक एपिसोड्स